हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया था। आज जो है बेटा हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 2 है, जिसके अंदर बेटा हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन में। तो बेटा सबसे पहले जैसे कि बेटा मान लीजिए मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो बेटा मान लो हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं इसको, साइंस तो यूनिवर्सल होती है। अब चाइना में चाइनीज लैंग्वेज है, अदर कंट्रीज में अदर लैंग्वेज है, तो हमें क्या चाहिए कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए साइंस की, केमिस्ट्री की, जो यूनिवर्सल है। अब हर जगह दिस लैंग्वेज विल नॉट बी एफिलिएटिव, हर कोई तो उसको नहीं समझेगा। तो इसलिए जो है हम लोग साइंस में इस लैंग्वेज की बजाय इनके सिंबल्स का यूज करते हैं। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। बट अगर मैं बेटा मैं हाइड्रोजन को लिखता हूं H2 प्लस ऑक्सीजन को लिखता हूं बेटा O2 और वाटर को लिखता हूं बेटा मैं H2, तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। जबकि इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन। ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, लेकिन फर्क क्या है कि आपने इन दिस केस यू यूज्ड वर्ड्स, बट जबकि इसमें आपने क्या यूज किया है बेटा? सिंबल्स। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन कई बार आ जाती है बेटा कि सिंबल, सबसे छोटी डेफिनेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction is called chemical equation। हम जब बेटा केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स का फॉर्म में यूज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन वो एक प्रोसेस बताता है जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और उस केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड में जो होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि सर आपने यहां पर जो लिखा है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, क्या ये कंप्लीटली करेक्ट है? तो मैं बोलूंगा बेटा करेक्ट तो है, बट ये अभी इनकम्प्लीट है। क्या है बेटा? ये इनकम्प्लीट है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा आपने एक पढ़ा होगा 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है बेटा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करवा लो, उसके अंदर जो मास जो होगा, जो आपने इनिशियली लिया है, शुरुआत में लिया है, और जो लास्ट में जो बचेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, आपके एनसीईआरटी में है भी ये कि व्हाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड। कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो बेटा उसकी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? रिक्वायरमेंट क्यों है? टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो तो यूनिवर्सल है बेटा, यूनिवर्सल है मतलब जो हर जगह पे वैलिड होगा। तो इस केमिस्ट्री में भी उसको आपको वैलिड करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। तो बेटा बैलेंस करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स। जैसे एक मेथड होता है बेटा अल्जेब्रिक मेथड, एक होता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग मेथड, और एक होता है बेटा हीट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे बेसिक जो है बेटा आपका वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको फिलहाल हम लोग जो है कवर अप करेंगे।
अगर आपको कोई और मेथड्स के बारे में डाउट्स है, कुछ आपको लगता है कि भाई पूछने वाला है, तो आप कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वहां पर उस चीज को क्लैरिफाई कर सकूं। तो बेटा देखिए, जो अगर हम एग्जाम्पल ले, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। क्वेश्चन में आएगा कि भाई बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको वो कुछ इक्वेशंस देंगे और आपको कहा जाएगा कि बैलेंस करो। अब तुरंत जो है ना बैलेंसिंग करने के पीछे मत लग जाना, पहले आप ये देखो कि क्या ऐसा तो नहीं है पहले से बैलेंस तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट साइड में जिंक कितने आइटम्स है, 1 है। राइट साइड में जिंक कितने है बेटा, 1 है। SO4 बेटा 1 है, इधर भी SO4 1 है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी 2 एटम्स है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि बेटा आप उसको बैलेंस करिए, तो आपको इस तरह से लिख देना है कि सिंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बोथ साइड्स इक्वल, सो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्योंकि दोनों तरफ के ही सभी एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बेटा एक और एग्जांपल, जैसे कि बेटा मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे बेटा मान लो ये बड़ा ही पॉपुलर इक्वेशन है आपके एनसीईआरटी के लेवल का कि भाई वाटर है और वाटर का आप स्टीम फॉर्म लेते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। आयरन when reacts with steam, it will give you the iron oxide and hydrogen gas. Again, we have to find out कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो आप चेक करोगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने बेटा, 1 है। इधर बेटा कितने आयरन है, 3 है। तो पहला जो डिफरेंस आपको दिख गया यहां पर, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें इसको बैलेंस करना है। तो बेटा सबसे पहले आपके बुक, अगर हम बुक की बात करें तो उसमें उन्होंने एक टेबुलेट फॉर्म में बता रखा है आपको कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको करें, दिस इज द राइट मेथड, उसी मेथड को फॉलो करना है। बट यहां पर चूंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से इसको हम लोग कवर अप करेंगे। बेटा देखो सिंपल तरीका ये होता है कि आप पहले ये देखो कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन को देखोगे आप तो यहां पर 1 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 ऑक्सीजन है। इधर बेटा 1 आयरन है, इधर 3 आयरन है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हम पहले, आपकी मर्जी है कि या तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें और या तो आप आयरन को बैलेंस करें। तो पहले बेटा हम लोग आयरन को लेकर के चलेंगे। बेटा हाउ मेनी आयरन एटम्स इन द राइट हैंड साइड, कितने आयरन एटम है राइट हैंड साइड में, 3। तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, 3 यहां पर आप नोट डाउन कर दोगे। ऐसा करते ही आपके आयरन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गए। इसके बाद आपने देखा कि भाई हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स इन द राइट हैंड साइड, 4। तो क्या करोगे बेटा, अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर यहां पर भी 4 लगा सकते हैं। नहीं बेटा, H2O जो है इट इज द वाटर और H2O4 आपने बना दिया तो पता नहीं ये क्या बन गया। या आपने क्या करा, कई बार ऑक्सीजन को 2 करना होता है तो बच्चे H2O के साथ 2 लगा देते हैं, ये भी एक नया कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपको कभी भी जो है जब भी आप बैलेंसिंग करोगे बेटा तो आपको कॉफिशिएंट को चेंज करना है। किसको चेंज करना है बेटा, कॉफिशिएंट को। किसको करना है बेटा, कॉफिशिएंट को। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4, सो वी विल पुट हियर 4। ऐसा करते ही आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड in step 1 and in another step oxygen 4 and 4 balanced, but there is a problem now। अब बेटा आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या करा, हाइड्रोजन को डिस्टर्ब कर दिया। पहले तो इधर भी हाइड्रोजन 2 थे, इधर भी हाइड्रोजन 2 थे, तो काम चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 4 to 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप यहां पर क्या करोगे, 4 लगा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। 3 आयरन 8 हाइड्रोजन
8 hydrogen, 4 oxygen, 4 oxygen. So we will say that equation is balanced. क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसके अलावा बेटा एक और आपका एग्जाम में आ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बेटा अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं एक अप्रोप्रिएट सही प्रेशर पे, तो ये एक कंपाउंड बन जाता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम लोग CH3OH। दिस CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस होती है। दिस इज द हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस, एंड ये जो प्रोडक्ट बना बेटा आपका, वी कॉल इट मिथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? मिथेनॉल। अल्कोहल फैमिली का सबसे छोटा कंपाउंड है। सर अल्कोहल क्या होता है? वी विल डिस्कस इन आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द कार्बन कंपाउंड इन टर्म 2 सिलेबस। तो ये इसको बेटा बैलेंस करेंगे अगेन। अब देखो बेटा, कार्बन यहां पर भी 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन बेटा इधर भी 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस कौन नहीं है? हाइड्रोजन 2, और इधर बेटा हाइड्रोजन कितने? 3 and 1 4। तो ये हो गया बेटा। तो यहां पर आपको क्या करना है? इसको 2 पुट कर दोगे, तो ये जो आपका बेटा बन गया, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से बेटा बैलेंसिंग करनी है। आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है या एनटीएससी लेवल की बात करें, तो भी बेटा वहां पर जो बैलेंसिंग जो है, इसी कंसेप्ट को फॉलो करके आपको करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स है आपकी बुक्स में, एडिशनल बुक्स भी आपको करनी है ना, बिकॉज प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे बेटा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि नहीं सर किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में दिक्कत है, आप उसकी पिक्चर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में आप डालें। मैं डेफिनेटली बेटा मैं आपको जो है वहां पर कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। तो ये बेटा हमारा क्या था? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें बेटा अब हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले एक चीज मैं ओरली आपको बता देता हूं कि कभी कभी, हमेशा तो नहीं बट कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट विल हेल्प अस टू नो वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशंस हो भी रही है कि नहीं हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो भी रही है कि नहीं हो रही है। भाई आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे वो भी मैंने डिस्कस कर दिया आपको, और ये भी बता दिया कि बैलेंस करेंगे क्यों, क्या जरूरत है बैलेंस करने की। तो यहां पर इन सब के अलावा एक पॉपुलर क्वेश्चन जो है हम और डिस्कस कर सकते हैं कि वे कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो उसमें बेटा हमारे पास आपने देखा होगा एक बेटा चेंज इन स्टेट, है ना, कि फिजिकल स्टेट में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको ये देखना है। कैसे देखोगे? सिंपल सा है बेटा, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन बेटा गैस होती है, और ये जब मिलते हैं तो बेटा ये बनाता है वाटर, जो कि लिक्विड होता है। क्या होता है बेटा? ये लिक्विड होता है। तो ये चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है, गैस गैस टू लिक्विड। फिर होता है बेटा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? चेंज इन कलर भी जो है आपका हो सकता है। कैसे? बड़ा सिंपल सा है बेटा, अगर आप कॉपर सल्फेट CuSO4 इज द कॉपर सल्फेट, इसका जो सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है, और जब आप इसको आयरन के साथ रिएक्ट कराते हो तो नया प्रोडक्ट बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो दिस इज अ ब्लू कलर सोल्यूशन, बट यहां पर क्या होगा? लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा आयरन के ऊपर, इसलिए इसको रेडिश ब्राउन कलर, बट मेन जो सोल्यूशन है वो ब्लू टू क्या हो जाएगा? क्या ग्रीन हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका अनदर ऑब्जर्वेशन। एक और बेटा ऑब्जर्वेशन हो सकता है, वो हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ गैस। क्या हो सकता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो क्या होता है बेटा, मान लो आपने जिंक प्लस H2SO4 को रिएक्ट कराया, जिंक प्लस H2SO4 सेल्फ यूनिक एसिड को आपने रिएक्ट कराया, तो प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 सल्फेट। SO4 जब भी लगेगा बेटा सल्फेट, और यहां पे क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन
गैस रिलीज होगी। ये एरो इसलिए बताया बेटा क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है, लाइट गैस होती है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज अनदर ऑब्जर्वेशन दैट विल हेल्प, जो हमारी मदद करेगा यह पता लगाने में कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा बेटा एक जो है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। जब भी आपको रिएक्शन कराते हो तो किसी न किसी बेटा कंटेनर में कराओगे, आप बीकर में कराओगे, टेस्ट ट्यूब में करवाओगे, तो उस टेस्ट ट्यूब या बीकर का जो है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर वो पहले ठंडा था तो हो सकता है कि पहले से ज्यादा ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, तो उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। बेटा एक कॉमन एग्जाम्पल है, आप घर पे भी देख सकते हो, जैसे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम क्या है? क्विकलाइन। उसको बेटा जब आप वाटर में डालते हो ना तो प्रोडक्ट बनता है CaOH होल ट्वाइस और होल ट्वाइस। इसके साथ बेटा क्या निकलती है? हीट। क्या निकलती है बेटा? हीट। तो जैसे ही हीट रिलीज होगी तो उस कंटेनर को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। तो टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है आपका, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको हम शॉर्ट में PPT भी बोलते हैं। तो इसका बेटा देखो, इसके रिएक्शन हम डिटेल में करेंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? कि आपने दो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, दो चीजों को आपने मिक्स किया और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें से एक प्रोडक्ट तो सॉल्यूशन था और एक प्रोडक्ट जो था बेटा वो आपका सॉलिड फॉर्म में था। और आपने उस टेस्ट को कितना भी आपने शेक किया, मिक्स किया, तो आपने देखा कि वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड चीज है वो एज इट इज रहेगी। तो वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड मास होता है उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अबाउट विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो आज की क्लास बेटा हमने बहुत ही ब्रीफ में लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखते हुए आपको जो जो चीजें बताई हैं उसको मैं एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया। केमिकल इक्वेशंस के बाद हमने ये करा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। वहां पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करी। उसके बाद जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर लिया, फिर बैलेंसिंग के कुछ एग्जांपल्स किए। एग्जांपल्स बहुत कम किए क्योंकि फिर वो वीडियो बेटा बहुत लेंदी हो जाता और फिर वो आप ही कहते हैं सर वीडियो जो है लेंदी हो रही है। आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग का क्वेश्चन 101% आएगा, तो मोर एंड मोर आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपने डाउट्स मुझे आप बताएं। उसके बाद हमने बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन लिया क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि वो कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए बेटा हमने ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपके सामने डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से आपको बेटा मैं बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को करेंगे, क्योंकि बच्चों का फोबिया यही होता है, डर यही होता है कि सर रिएक्शंस को कैसे करें। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल होंगे किसी रिएक्शंस को जल्दी मेमोराइज करने के लिए और समझने के लिए भी। तो होपफुली आप सभी बच्चों ने मेरे इस चैनल को कमेंट भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और जो भी आपको कुछ क्वेरीज हो आप कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें और जो कोई भी पर्सन हो जिसको रिक्वायर्ड है आप उसको शेयर भी करें। ठीक है बेटा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।